का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के ब्रिजमगंज विकासखंड के ग्राम सभा गुलरिया कला में। यहाँ पे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से चुनाव जीते हैं और कितने अंतर से जीते हैं और जीतने के बाद गांव का किस तरह से विकास करेंगे। आइए हम इनसे मिलवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णमूर्त चौधरी। पहले तो पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बहुत बधाई। ये बताइए, हाँ। आप चुनाव जीते हैं, कैसे जीते हैं? पहली बार चुनाव लड़े यहाँ कि इसके पहले भी आप चुनाव लड़े थे? नहीं, अब की बार दोबारा था। अगली बार 6 वोट से शिकस्त खा गए थे। जी जी। अब की बार जो है 208 वोट से विजयी हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप चुनाव जीत गए हैं और गांव का किस तरह से आप विकास करेंगे? गांव का विकास सब चौमुखी विकास होगा। जैसा जनता कहेगी उसी हिसाब से जो है हर काम होगा, सबको साथ लेकर। पिछले 5 साल में आपके यहाँ के प्रधान कितना काम हुआ है आपके गांव में, कुछ बताइए। काम तो अगली बार जो है जो प्रधान थे, भूतपूर्व प्रधान, वो काम बहुत ख़राब किए। जितना शौचालय आया उसमें से आधे से अधिक खा गए सब। शौचालय खा गए? हाँ, शौचालय ही खा गए सब। अच्छा, इसलिए जनता नाराज़ थी। तो जनता नाराज़ थी तभी तो आपको मौका मिला है। हाँ, तभी मौका मिला। तो गांव में आपके पक्की नाली ओली बना है, इंटरलॉकिंग काम हुआ है? पक्की नाली तो बहुत 15 साल पहले बन चुका था। इससे पिछले 5 सालों में क्या कुछ ऐसा कुछ काम नहीं हुआ? इंटरलॉकिंग, खड़ंजा? इंटरलॉकिंग कुछ हुआ है, इसके बाद आरसीसी हुआ तो बाजार डेवलपमेंट से हुआ है। अच्छा, प्रधान के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा कुछ नहीं कराया गया? कुछ नहीं कराया गया। सुनने में आया था इस गांव का जांच भी लगातार टीआई के तहत, उसमें कितना क्या सही है? उसमें तो काफ़ी वो फंस चुके थे, लेकिन वो पैसे इधर उधर करके हाँ। बचने की प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी फाइनल नहीं हुआ है? फाइनल नहीं हुआ है। तो आप जीत गए हैं तो क्या चाहते हैं, जो पिछला जो काम बाकी अधूरा उसको कैसे पूरा करेंगे? उसको पूरा करेंगे। अब हर जगह जो है चौमुखी विकास होगा। नहीं, आप तो बता रहे हैं पिछले पिछले जो प्रधान थे तो पैसा उसका खा लिए हैं। हाँ, खा लिए हैं। तो आप कैसे विकास करेंगे? होगा, फिर दोबारा प्रयास करेंगे उस पर। जीत के कैसा लग रहा है आपको? अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव को तो मैं अच्छी तरह से बधाई पहले दे चुका हूँ। उनका लाख लाख धन्यवाद करूँगा। सभी जनता का प्रयास था तभी मुझे विजयी बनाए सब। चलिए, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारे गांव में जो है जनता परेशान है। हमारे गांव का जो है गड्ढा कुछ है 4-6, उसका जो है वो पट्टा कर दिए थे। तो किसी के खेत में पानी चलाने की परेशानी है, किसी के खेत में पानी चलाना वो मना कर दिए हैं उसमें से। तो पहली प्राथमिकता है उसको मुक्त करना है, गांव का गड्ढा। चलिए ठीक। ये बताइए, कोरोना काल चल रहा है, गांव में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उन लोग को आप किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं ताकि वो मास्क लगाएं और दूरी बनाएं? दूरी बनाकर तो सभी हैं, कहाँ साथ झुंड में कोई है ही नहीं। सब एक एक करके इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं, गांव में बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं, झुंड कहीं कहीं देख रहे हैं 8-10 लोग इकट्ठा घूम रहे हैं। तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? उनको किस तरह से जागरूक करेंगे कि वो लोग मास्क लगाएं और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें? जैसे मास्क लगाने को तो हर कोई कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन मास्क बराबर लगाने से शरीर में ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। नहीं, ऑक्सीजन तो कम ऐसे नहीं हो रहा है। जो जिसको दिक्कत है, बीमारी है, उसको कम हो रहा है, बाकी सबको तो नहीं कम हो रहा है। हम भी मास्क लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, लगभग हम दिन में 8 घंटे मास्क लगाते हैं। हमें तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तो 2 गज की दूरी तो सबको पता है, रात दिन टीवी पे चल रहा है। हम लोग भी कह रहे हैं, अभी अगले डी पे गए थे, सबको बता कर आए हैं, यहाँ भी कह रहे हैं। लेकिन अब जो गांव में इधर उधर घूम रहे हैं, कहाँ तक कोई थप्पड़ नहीं। आप तो गांव के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक करें और मास्क नहीं लगा तो आप मास्क बांटे। आप गांव में चुनाव जीतने के बाद कितना मास्क बांटे हैं? मास्क तो लगभग 600 लाए थे, फिर अभी 50 मास्क फिर आया है दोबारा। चलिए, क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना को लेकर? गांव में क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि लोग आपकी बातों को सुने, जागरूक हों और मास्क लगाएं? अब हम लोग यही बता रहे हैं कि 2 गज की दूरी बनाएं, कहीं भी बैठें, जो है अपना जो है हाथ सैनिटाइजर करके खाना खाएं।
अच्छी तरह से नहाएं धोएं और दूरी बना कर रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे जंगल गुलरिया विकास मध्य एशिया के तहत